नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थाना पिपलानी क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सीवेज चैम्बर के विवाद में रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया। घटना निजामुद्दीन कॉलोनी स्थित तड़का रेस्टोरेंट में विवाद हुआ। मामूली सीवेज चैम्बर को लेकर शुरू हुआ झगड़ा हिंसक रूप ले लिया। वहीं तड़का रेस्टोरेंट का आरोप है कि क्वालिटी बाजार के संचालक एवं उनके कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और संचालक कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना के समय रेस्टोरेंट में मौजूद एक नाबालिग बच्ची को भी बेरहमी से पीटा गया। हमले में सभी को गंभीर चोटें आई हैं और पैर फ्रैक्चर हुआ। पीड़ित परिवार ने थाना पिपलानी में शिकायत दर्ज कराई। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि हमला जानलेवा था। घटना के बाद पीड़ितों परिवार डर और दहशत के साए में जी रहे हैं। वहीं आरोपियों ने धमकी दी है कि अगर दोबारा रेस्टोरेंट खोला गया तो जान से खत्म कर देंगे। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वह एक पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या थाना पिपलानी किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोगों की मांग है कि आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी हो, ताकि इलाके में कानून का भय बना रहे। और मेरी एक रेस्टोरेंट का स्टाफ, हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, उतने में बाजू से एक आदमी आता है, क्वालिटी बाजार का ओनर। तो वो आए और तू तड़ाक चालू कर दी कि तू चैम्बर बह रहा है बाहर का, तू सही क्यों नहीं करवा रहा, तेरे वजह से दिक्कत हो रही है, तू हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे लिए। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मेरे चक्कर में नहीं हो रहा, आगे 2 घर प्लॉट छोड़ के मकान बन रहा है, वहाँ का चैम्बर जाम है। जो मैंने आपके भतीजे को एक दिन पहले बताया, आपके भतीजे और मेरे पिताजी जाके चेक करवा के भी आए थे, तो वो आगे से जाम है, आप पता कर लीजिए। जब मैंने उनसे बोला तो बोलते नहीं, तू ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तेरे चक्कर में दिक्कत हो रही है। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से बात करो, मैं आप पता कर लो, अगर मेरे चक्कर में दिक्कत हो रही होगी तो मैं सही करवा के दूंगा। तो बोलते नहीं, अगर मैंने पता कर लिया तो तू करवा के नहीं देगा, मैं करवा लूँगा तेरे से। तो ये इतनी बहस होने के बाद मैंने बोला अपने ओनर को फ़ोन लगाया। अपने ओनर को फ़ोन लगाने के बाद मैं उनसे बात कर ही रहा था। बात करते करते जब मैं गेट तक गया तो उन्होंने किसी को 2-3 लोगों को, अपने घर वालों को बुला लिया था, जिसमें उनका भतीजा था, उनके बड़े भाई थे, 3 लोग ये खड़े हुए थे। एकदम से इन्होंने आके हमला किया। उसके हमला करते करते इनके जो क्वालिटी बाज़ार है उनकी दुकान से 4-5 लड़के आए, उनने भी मारना शुरू किया। मुझे मारा, मेरे रेस्टोरेंट के स्टाफ को मारा, एक लड़की थी उसमें, और एक आयात अहिरवार नाम से लड़का था, एक आलिजा खातून नाम से लड़की थी। हम तीनों को खूब मारा। उसके बाद धमकी दे रहे हैं कि अगर रेस्टोरेंट खोलेगा तो जान से मारेंगे हम तेरे को, यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ दिखना हम तेरा मुश्किल कर देंगे। उसके बाद हम थाने में FIR करवाने गए। तो FIR करवाते वो हमने बोला कि भैया धारा थोड़ा सही लगाइए, क्योंकि ये धमकी दे रहा है, जान को खतरा है बोल के। तो उन लोग बोलते नहीं, जो धारा लगती है वो हमने लगा दी है। उसके बाद हम बाहर खड़े हुए थे, तो SI साहब के सामने ही, जहाँ थाने के गेट के जस्ट बाहर एक टेबल होती, वहीं पे हम खड़े हुए थे। तो वहाँ पे उन लोग बोलते कि 10-5 मिनट के लिए बाहर चल, हम तेरे को अभी बता देंगे क्या कर सकते हैं हम। शहर टेंट हाउस के ओनर थे और जो मार रहे थे वो लोग थे। उनमें से पुलिस से हमने बोला, उनने ऐसे हिसाब से मैंने उस टाइम पे तुरंत बोला कि सर आपके सामने धमकी दे रहे हैं बाहर, तो ये सच में मार देंगे। तो साहब का कहना था कि नहीं, कोई कुछ बात नहीं करता, बस बोलने की बातें, ये तो बाहर में मार देंगे ये वो। तो हमने बोला सर ऐसा थोड़े कि ना होता है। दुकान में भी तोड़फोड़ करी है, ईंट फेंक के मारी है, लकड़ियाँ फेंक के मारी हैं, पत्थर फेंक के मारे हैं, एक फरसी मारी है इतनी बड़ी, जो पूरा अभी दुकान में है। हथियार बोल रहे थे कि हम अगर जैसे हमने बकरा काटा वैसे हम तुझे भी काट सकते हैं। मुझे भी मारा है। मैं तड़का हाउस में काम करता हूँ और वहाँ पे लड़ाई हुई तो बाजू वाले क्वालिटी वाले बाज़ार वाले आके और हमला किए, हमें मारा है और हमारे ओनर को मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मुझसे भंगी चमार बोल रहे थे, मेरी जाति को लेके ऐसा बोल रहे थे कि मैं तू भंगी है, तू चमार है, मैं तू से साफ कर सकता है, मैं तुझे मारूंगा, तू कर देता साफ। इसलिए वो जो बहुत मारा है और मेरे ओनर को भी मारा है और तलवारें लेके घूम रहे हैं, छुरी चाकू, कि अब तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट चालू करो, कैसे करते हो, हम बाहर जाके तुम्हें बहुत मारेंगे। हम थाने में गए थे, पिपलानी थाने में, तो हमारा पुलिस से FIR करवाई, तो पुलिस वालों ने हमारी कुछ नहीं सुनी और पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहे थे हमें मारने की कि तू भंगी चमार है और मैं तुझे मारूंगा, तू बाहर निकल। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि सर ये आपके सामने ऐसा बोल रहे हैं, तो पुलिस वाले बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ बोलने की बातें हैं। ये पिपलानी थाना था अपना। पिपलानी थाने में मुझे ऐसा धमकाया जा रहा था उन्हीं के सामने और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, मेरी ये अपील है आपसे। मेरा नाम वलीजा है। क्या हुआ?
हम लोग ने रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, बाहर के क्वालिटी बाज़ार के कुछ लोग हम लोग पे हमला किए। चेम्बर साफ करने की वजह से हम लोगों पे पत्थरें और लाठी वाठी से हमला किए है उसने। आपको कहाँ चोट लगी? हमारे पैरों में लगी है, पैर वैर फ्रैक्चर बता रहे हैं। ये आपके हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये एक्सरा पेपर। इसमें क्या डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया फ्रैक्चर है। अभी थाने गए थे क्या? थाने गए थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें एक्शन चाहिए। सर मैं गया था सामान लेने के लिए और जो मारपीट होने से 10 मिनट पहले राजस्थान किराना स्टोर है इंद्रपुरी में, और जैसे मैं सामान निकाल के वहाँ टेबल में रखा है, इतने में मेरा बेटे का फ़ोन आया, पापा जल्दी आओ मेरे को बहुत मारा है। तो मैंने बोला किसने मारा? तो कहता बाजू वाला लोगों ने मारा है। तो मैं वहाँ से सामान छोड़ के भगा। जैसे मैं दुकान पहुँचा तो कम से कम बहुत सारा लोग इकट्ठा था वहाँ पे। हमारे मकान मालिक लोग भी था, उन लोग था जो मारने वाले के हाथ में डंडा था, पत्थर था, ईंट था, बहुत सारा लोग खड़ा था। तो मैंने भी वहाँ पे बोले क्यों मारा है? बोले तुम्हें भी मारेगा। मेरे ऊपर बड़ा अलंगा और पत्थर फेंका और ईंटें फेंका मेरे ऊपर। वो मेरे को लगा नहीं है, मेरे एक स्टाफ लड़की थी उसको लगा। फिर इन लोगों ने मेरे को खींचा, वो बोलने लगा तू बाहर निकल, तुम्हें काट दूंगा, जैसे बकरे को काटा कल बोले वैसे तुम्हें आज काट दूंगा। मैंने बोले ऐसा कैसे काटेगा भाई? फिर पुलिस आया, पुलिस की गाड़ी आया, पुलिस कहता चलो तुम लोग थाना चलो, FIR करो, रिपोर्ट लिखवा लो। हम लोग यहाँ से तीनों चारों, मेरा भाई, सब लोग मिलकर थाने गया। थाने में जाकर बैठा, बोले चलो FIR कर देते। हमने TA साहब से ही मिला, मैं जाके पर्सनल मैंने TA साहब को हाथ जोड़ा और रोया। मैंने बोला भैया हमारा लड़के को बहुत मारा है, हमारे स्टाफ को बहुत मारा है, पूरा मुंह सूज गया था मेरे लड़के का, उंगली फ्रैक्चर जैसे था, पेट में डंडा मारा, पीठ में डंडा मारा 7-8 लोगों ने। तो कहते हैं फिर वो मेडिकल करे, पठार जैसे एक सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ जाके मेडिकल करवा के आया। उसके बाद जो हमने बोला वो लिखा नहीं, मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया थाने में। तुम बोले बाहर जाओ हम लिख लेंगे, कुछ भी नहीं लिखने दिया। हमने जो बोला कुछ नहीं लिखा। उन लोग से पता नहीं क्या इनकी सेटिंग हो गई, क्या नहीं हुआ, मैं नहीं मालूम ये चीज़। पर हमने जो बोला कोई धारा नहीं लिखा। उनकी आदमी बाहर खड़ा होके, जब पुलिस वाला खड़ा था, SI साहब खड़ा था, जान से मारने की बात कर रहा था, 2 मिनट तू बाहर आओ, बोला तुम लोग को सबको काट देंगे। कौन बोल रहा था? एक शेरा टेंट हाउस का मालिक है, वहाँ पे इंद्रपुरी में उनकी टेंट हाउस है, वो था, और उनका साथ में 7-8 लोग और था। और सब इशारा कर रहा था, मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो, इशारा कर रहा था। बोले बाहर निकलो, दुकान खोलेगा, बोले जान से मार दूंगा, दुकान आज के बाद खोल के दिखे। हमने दुकान नहीं खोला, हमारे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कल को हमारा कुछ हो, हमारा मर्डर हो, मेरा लड़के का मर्डर हो, मेरा किसी के हो, जिम्मेदार पिपलानी थाना वाला जो मारने वाला रहेगा। इसका बिल्कुल होना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, कुछ भी हो। पुलिस वाले ने भगा दिया हम लोग को वहाँ से, कुछ नहीं सुना हमारा। और निसामुद्दीन का जो जिस चीज़ से लेकर झगड़ा हुआ है, जो चैम्बर है वो कॉमन चैम्बर है, हमारा अकेले का नहीं है, पूरा 50-100 लोगों का है। वो ब्लॉक है, आगे एक मकान बन रहा है, उन्होंने डस्ट डाल कर रखा है। हमने बहुत बार निसामुद्दीन कॉलोनी में शिकायत किया, वो आकर साफ़ करके चले जाता है, दूसरे दिन फिर भर जाता है। ये हमारा वैसे नहीं भरता। उनकी जो बिल्डिंग जिसने मारा हम लोग को, उनका वहाँ 25-50 लोग रहते हैं। उनका जो लैट्रिन बाथरूम का पानी भी उसी चैम्बर में लगा हुआ है, उन्हीं का पूरा डस्ट उसी में आता है। उसका बावजूद भी उनने हमारे लड़के को इतने ही मारा है, पर पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुना, ना TA ने सुना। हमें इंसाफ चाहिए, कहीं से भी मिले, हमें इंसाफ चाहिए।